मैं समझती हूँ को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है आई अंडरस्टैंड या फिर मैं समझता हूँ को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है आई अंडरस्टैंड। ये दोनों एक रहेगा, या ती लगाओ या ता। मैं समझती हूँ या मैं समझता हूँ। आई अंडरस्टैंड। मैं समझ सकती हूँ को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है आई कैन अंडरस्टैंड या फिर मैं समझ सकता हूँ को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है आई कैन अंडरस्टैंड। ये दोनों सेम रहता है। आई कैन अंडरस्टैंड मैं समझ सकती हूँ या मैं समझ सकता हूँ। आई कैन अंडरस्टैंड आई कैन अंडरस्टैंड। क्या आप समझेंगे को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाता है विल यू अंडरस्टैंड। लास्ट में गे आ गया समझेंगे तो विल लगेगा, क्योंकि ये फ्यूचर का टेंस हुआ। और क्या है तो विल यू यानी आप, समझना अंडरस्टैंड। विल यू अंडरस्टैंड क्या आप समझेंगे। विल यू अंडरस्टैंड क्या आप समझेंगे। विल यू अंडरस्टैंड। मुझे समझना चाहिए को स्पोकन इंग्लिश में कहा जाएगा आई शुड अंडरस्टैंड। मुझे के लिए आई लगेगा, चाहिए के लिए शुड और समझने के लिए अंडरस्टैंड। मुझे समझना चाहिए आई शुड अंडरस्टैंड। जैसे आपसे कोई कहे मुझे समझना चाहिए तो स्पोकन इंग्लिश में वो कहेगा आई शुड अंडरस्टैंड। आपको समझना चाहिए कि स्पोकन इंग्लिश होगी यू शुड अंडरस्टैंड। आपके लिए या तुम के लिए यू का प्रयोग करते हैं और समझने के लिए अंडरस्टैंड और चाहिए के लिए शुड। तो आपको समझना चाहिए यू शुड अंडरस्टैंड। कोई आपसे कहे आपको समझना चाहिए तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा यू शुड अंडरस्टैंड यू शुड अंडरस्टैंड यू शुड अंडरस्टैंड यू शुड अंडरस्टैंड। आपको समझने की ज़रूरत है कि स्पोकन इंग्लिश होगी यू नीड टू अंडरस्टैंड। ज़रूरत के लिए नीड का इस्तेमाल किया और समझने के लिए अंडरस्टैंड का, और तुम और आप के लिए यू का। तो आपको समझने की ज़रूरत है यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको समझने की ज़रूरत है यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैं कहता हूँ कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई से। मैं के लिए आई और कहने के लिए से। मैं कहता हूँ आई से मैं कहता हूँ आई से। कोई आपसे कहे मैं कहता हूँ तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा आई से। मैंने कहा था कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई सैड। मैंने के लिए आई और कहा था के लिए सैड का प्रयोग होगा। कहता के लिए से और कहा था के लिए सैड का प्रयोग कहा जाता है। पिछले में बताया था कहता हूँ आई से, अब आ गया मैंने कहा था आई सैड। कोई आपसे कहे मैंने कहा था तो वो स्पोकन इंग्लिश में कहेगा आई सैड। मैं कहूँगा कि स्पोकन इंग्लिश होगी आई विल से। ये फ्यूचर का टेंस हो गया, इसलिए विल का प्रयोग होगा। मैं कहूँगा लास्ट में गा आ गया तो बनेगा विल। मैंने के लिए आई और कहूँगा के लिए से तो पूरा बन गया
आई विल से, मैं कहूँगा, आई विल से, आई विल से। इसका पूरा बन गया आई विल से। क्या आप आएंगे कि स्पोकन इंग्लिश होगी विल यू कम, विल यू कम। लास्ट में आना और गे आ गया तो यानी कि फ्यूचर का टेंस हो गया। तो क्या के लिए विल आगे आ गया तो विल यू कम, तुम के लिए यू या आप के लिए यू तो आ गया क्या आप आएंगे विल यू कम, विल यू कम। क्या आप आएंगे कि स्पोकन इंग्लिश होगी विल यू कम, विल यू कम, विल यू कम। क्या आप सुन रहे हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी आर यू लिसनिंग, यानी कि रहे हैं और यू है तो आर का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये प्रेजेंट का टेंस हुआ और क्या लगा है इसलिए आर आगे आ गया। और तुम और आप के लिए यू, सुनना लिसन और रहे हैं लगा है तो ING लगेगा तो बनेगा आर यू लिसनिंग, क्या आप सुन रहे हैं, आर यू लिसनिंग। इसकी स्पोकन इंग्लिश होगी आर यू लिसनिंग, क्या आप सुन रहे हैं, आर यू लिसनिंग, आर यू लिसनिंग। क्या आप आ सकती हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन यू कम, कैन यू कम। क्योंकि आना कम होता है और आपके लिए यू और तुम के लिए भी यू और सकता है यानी कैन और क्या आगे लगा है तो कैन आगे आ जाएगा। क्या आप आ सकती हैं कैन यू कम, कैन यू कम। क्या आप आ सकती हैं कि स्पोकन इंग्लिश होगी कैन यू कम, कैन यू कम, कैन यू कम। क्या आप जा रहे हो कि स्पोकन इंग्लिश होगी आर यू गोइंग, आर यू गोइंग। जाना गो और रहे हो के लिए ING और तुम या आप के लिए यू और क्या आगे लगा है तो आर आगे आ जाएगा। क्या आप जा रहे हो आर यू गोइंग, आर यू गोइंग। कोई आपसे कहे क्या आप जा रहे हो कि स्पोकन इंग्लिश होगी आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, आर यू गोइंग। आप जा सकते हो कि स्पोकन इंग्लिश होगी यू कैन गो, आप जा सकते हो यू कैन गो। आप या तुम के लिए यू, सकते हो के लिए कैन और जाना गो। तो आप जा सकते हो यू कैन गो, यू कैन गो। जैसे आपसे कोई कहे आप जा सकते हो तो वो कहेगा स्पोकन इंग्लिश में यू कैन गो, यू कैन गो।